एक आदमी था दंतेवाड़ा में, बहुत खाता था, बहुत खाता था। पत्नी परेशान थी बना बना के। एक दिन गांव में कुछ संत आए तो संतों को देखा तो संतों का पेट बड़ा था। बड़ा पेट होता। सज्जन ने देखा, राम राम, इनका पेट इतना बड़ा है, ये बहुत खाते होंगे, तब तो इनका पेट बड़ा है। उसने सोचा काश हम भी इतना बड़ा पेट लेके चलते, पर हमारे को तो खाने नहीं मिलता। पत्नी कहती है दिन भर खाते रहते हो, पेट भरते ही नहीं हमारा। तो वो आदमी भोला था, बाबाओं के पास गया, बाबा जी क्या मैं आपके संग रह सकता हूं? संतों ने कहा बेटा इतने सारे संत, तू भी संत बनना चाहे तो रह ले। हाँ हाँ हम बन जाएंगे संत। अच्छा, उसे पता ही नहीं था संत क्या होता है, कैसे बनते हैं संत। उसे तो लगा बस जैसे ये है वैसे हम भी हो जाएंगे, हमको भी बढ़िया। अच्छा, उसको तो केवल एक स्वार्थ था, उसको लग रहा था खाना बढ़िया मिलेगा, इनके संग रहेंगे तो बढ़िया खाना मिलेगा। लो बाबाओं के चक्कर में आके बाबा बन गया। बाबा ने बढ़िया कपड़े पहना दिए अपने हिसाब के और बोले चलो तुम अयोध्या। वो अयोध्या के संत थे, ले गए अयोध्या। अब अयोध्या ले गए, बढ़िया उसको मालपुआ खिलाया। संत लोग बढ़िया खाते पीते हैं, क्योंकि वो अपने राम जी को बढ़िया भोग लगाते हैं ना, तो राम जी जो खाएंगे वो साधु खाएगा। तो राम को बढ़िया, राम जी को बढ़िया रबड़ी का और बढ़िया मालपुए का भोग लगता था। अब ये साहब भी बढ़िया खाने लगे, और खाने के बाद तो मस्त दिन भर सोते। और दिन भर गुरुजी ने कहा बचे समय तो राम राम जपा करो। तो जब समय बचता तो ये राम राम जपता। अच्छा, राम राम क्यों जपना है इसे पता नहीं था, भोला था ना। अच्छा, एक दिन इसने क्या देखा कि आश्रम में चूल्हा ही नहीं जला। अब तुरंत दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज तो चूल्हा ही नहीं जला, क्या हुआ? गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है और आज साधुओं के घर चूल्हा नहीं जलता, आज हम सारे लोग व्रत करते हैं। अब ये चक्कर में पड़ गया, गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? गुरुजी ने कहा भाई एकादशी के दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, आज व्रत रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने को। गुरुजी यदि आज हमारी एकादशी हो गई तो कल हमारी द्वादशी नहीं हो पाएगी, हम तो आज में ही निपट जाएंगे। गुरुजी बोले क्यों, तुझे भूख सहन नहीं होती क्या? बोले गुरुजी हम खाए बिना नहीं रह सकते, हमारी भी आप लोग रहो एकादशी, भगवान हमें तो मत मारो, हम तो मर ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा तो क्या, यहां तो देखो रसोई बनेगी नहीं, आज तो यहां कुछ नहीं बनेगा, हमारा चूल्हा भी नहीं जलता आज के दिन। तो अब गुरुजी कैसे करें? गुरुजी बोले अच्छा जाओ भंडारी जी से बोलना कि आपको कुछ दे दें, वो आपको कुछ देंगे तो आप बना के खा लेना, बनाना आता है? अब बोला गुरुजी मरता क्या ना करता, बनाना आता तो नहीं है, पर अब आप कुछ देंगे नहीं तो बनाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, लो भैया। भंडारी जी ने 1 किलो आटा दे दिया, थोड़े से आलू दे दिए, गुड़ दे दिया कि जाओ खा लेना। अब वो सरयू के किनारे गया। अच्छा, गुरुजी ने कहा था कि जब भोजन बनाना तो भगवान को भोग जरूर लगाना। अब गुरु जी ने कहा कि भोग लगाना, जी गुरुजी। अब वो बढ़िया आटा लगाया, बढ़िया सी रोटियां बनाई, तो बड़ी मोटी मोटी उसने रोटी बनाई, तो 6-7 रोटी उसने बनाई। उसको लगा चलो इतने में तो काम हो जाएगा, पर जैसी खाने बैठा याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगा लेना। अब भगवान को भोग कैसे लगाते हैं उसको तो वो भी नहीं पता, तो रोटियों को सामने रखा और भगवान को बुलाने लगा। भगवान को बुलाता है, कैसे बुलाता है जरा सुनिएगा। वो कहता है हो राजा राम मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आइए प्रभु। अच्छा, वो गुरुजी रोज भोग लगाते थे तो उससे ये लगता था कि भगवान आते होंगे और हमारे और आपकी तरह खाते होंगे। अच्छा, लगता है आप इसलिए नहीं आए कि हमें तो मंदिर में चकाचक खाने मिलता है तो हम रोटी खाने क्यों जाएं,
तो कहता प्रभु आज मंदिर के भरोसे मत रहना, आज वहां कुछ मिलने वाला नहीं, आज तो हम ही वहां से जान बचा के आए हैं। आज तो वहां एकादशी है, आज वहां एकादशी है, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, आज हम रोटी बनाए हैं, आज खाओ। जब भगवान ने ऐसी सरलता देखी कि किसी को यह भी नहीं पता कि एकादशी मंदिर में है तो यहां भी तो है, उसे लग रहा था एकादशी केवल मंदिर में है। जब ऐसी सरलता देखी तो धन्य थे मेरे राम, भगवान राम प्रकट हो गए, प्रकट हो गए भगवान। और जैसे ही प्रकट भये तो अकेले नहीं आए भगवान, भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान अकेले नहीं आए, राम लक्ष्मण और सीता। अब इसका दिमाग खराब हो गए, राम राम मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो 3 भगवान आए हैं, और रोटी थी केवल 7। उसको लगा एक भगवान आएंगे तो 1-2 रोटी खिलाएंगे, बाकी हमारा काम बनेगा। अब भगवान के चक्कर में तो आज लगता है भूखा रहना पड़ेगा। उसने कहा भगवान आओ, ये बताओ हमने तो आपको ही बुलाया था, ये कौन है? तो भगवान बोले ये हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा ये तुम्हारी पत्नी, ये कौन भगवान? ये हमारा भाई। उसने मन में सोचा तो भाइयों को लाने की क्या जरूरत थी, हाँ अकेले आ जाते, चलो पत्नी तक ठीक था, भाइयों को लिए घूम रहे हो। राम जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी की सुगंध अच्छी थी इसलिए हम आ गए। ये लक्ष्मण को रहा नहीं गया, ये भी आ गया। राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं, पत्तल पे रखा, 2-2 रोटी परोस दी। अब भगवान रोटी खाएं और वो अपनी को देखे कि एक और किसी ने मांग ली तो हमारा तो आज एकादशी पूरी हो जाएगी यार। 2-2 रोटी तीनों ने खाई, बची एक। अब भगवान ने धीरे से कहा भक्ता तुम्हारी रोटी बड़ी स्वादिष्ट है। पहले उसने कह दिया प्रभु बड़ी अच्छी लगी ना, अब अगली बार हम आपको बहुत खिलाएंगे। मानो उसका तात्पर्य यह था कि अभी एक बची वो मत मांग लेना। भगवान भी मन में सोचे चलो इसको एक तो खाने दो बेचारे को। अब 7 रोटी की भूख रखने वाले आदमी को एक ही मिले तो सोचो क्या गुजरेगी। अब भगवान राम चले गए, उसका जो भी उसने बनाया था 2-2 रोटी खाई, राम लक्ष्मण सीता चले गए। अब वो भी घर गया। अगली एकादशी आई, गुरुजी आज जरा आटा ज्यादा दिलाना, आज वहां ना पिछली बार 3 भगवान आए थे तो 3 भगवानों के हिसाब का आटा दिलाना, तो कम से कम 5 किलो आटा दिला दो आप। गुरुजी को लगा राम राम, अच्छा गुरुजी को लगा ये झूठ बोले, इसको ज्यादा खाना रहता ना, चलो 5 किलो आटा दे दिया। अब बढ़िया दूसरी एकादशी को इसने 5 किलो आटे की बढ़िया रोटियां बनाई, भरता बनाया, बढ़िया गुड़ रखा, सूखी साग बनाई और बैठ गया बुलाने। अब बोलता है राजा राम, गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाना। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए। आज हमने तीनों का बंदोबस्त किया है, आज आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसी राम को बुलाया भगवान प्रकट हो गए, पर धन्य थे राम, अब की बार तो संग हनुमान। राम लक्ष्मण सीता और संग में कौन? हनुमान जी। और आज साथ में भरत और शत्रुघ्न जी भी थे, टोटल 6 आदमी। प्रभु आज ये सब कौन है? ये तो आपकी पत्नी है, ये तो आपके भाई है, बाकी 3 कौन है? ये बंदर कौन है? राम जी बोले ये हमारे भगत हैं, हनुमान जी बहुत सारी सेवाएं की हैं इन्होंने हमारी। चलो वो सब ठीक है, ये 2 और कौन है? अरे आप जानते नहीं हमारा भाई ये भरत जी हैं और ये शत्रुघ्न जी हैं। उसने कहा प्रभु आप 4 भाई हो? हाँ, तो चारों का ठेका हम नहीं लिया है क्या? हाँ,
अब भगवान बोले भाई तेरी रोटी बड़ी अच्छी, हमने जाके सबको बताई, सबको लगा कि अगली एकादशी में तो हम चलेंगे हम चलेंगे। उसने दो दो नहीं परोसी, एक एक परोसी। अब एक एक परोसी तो हनुमान जी बोले हमें दो इकट्ठी और रख दो, हम ज्यादा खाते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमें भी दो और रखो। भरत जी बोले हमें चार ले आओ इकट्ठी। उनको उसने मन में सोचा राम जी भगवान कितने भुक्कड़ हैं ये लोग, हाँ इन्हें कभी खाए नहीं क्या। अब उसकी सारी रोटियां समाप्त, फिर एक ही बची उसके लिए। अब तो राम राम घबराया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार 15 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा ये बेचता होगा बाजार में, जरूर उल्टा सीधा काम करता होगा। गुरुजी बोले ले ले। आज 15 किलो। उसको लगा कि पता नहीं एक को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 6 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने लोग आएंगे। आज बड़ी व्यवस्था करके गया और आज उसने क्या किया, बनाने के पहले ही बुला लिया कि देख तो ले कितने हैं। हम बनाते मेहनत करते खाने को एक ही मिलती है, इसलिए पहले इनको ही बुला लें, कितने आ रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे। तो आज आटा रखा और जैसे यमुना के तट पर पहुंचा बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण को लाइए, संग भरत को लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और जैसे ही सबका नाम लेकर बुलाया, आज तो धन्य थे, एक भक्त खिलाने को बुलाए तो कौन नहीं आए। आज चारों भैया आए, चारों की पत्नियां आई, और आज तीनों मैया, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, और तो सब कौन कहे भक्तों, आज तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के संग प्रसादी लेने आए, ढेर आए। घबरा गया, राम राम राम, इतनी सारी भगवान आ गए। प्रभु ये सब कौन है? भगवान बोले आज ज्यादा नहीं खाएंगे, इनको एक एक टुकड़ा दे देना। उसने कहा एक एक टुकड़ा देंगे तो भी एक नहीं बचेगी, इतने सारे हैं ये तो बताओ इनको लाने की क्या जरूरत थी। भगवान बोले, सब जिद करने लगे कि हमें भक्त के हाथ की रोटी खानी है। तो भक्त बोला प्रभु आज तो हमने बनाया ही नहीं, अब खानी है तो खुद बना लो। आज हमने नहीं बनाया, हमें पता था इतने सारे लोग खाने तो मिलती नहीं हमें। अब वो सरयू की तरह मुंह करके बैठ गया और धन्य थे। आज लक्ष्मण जी लकड़ी समेट समेट के लाने लगे, सीता मैया बढ़िया रसोई तैयार करने लगी, भरत जी रसोई बना रहे हैं, और सारे लोग मिलजुल के बना रहे हैं। हमेशा ये भगवान को पहले खिलाता था, और जब रसोई बनी तो आज भगवान ने बिठाया, यहाँ तो आ। क्या हुआ, उसको लगा कि पता नहीं ये बना के खा लेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। जब पूरा भोजन सीता माँ ने, भरत जी ने बना के तैयार कर दिया, तो भगवान ने उसे बिठाया, पत्तल परोसी, और सबसे पहले भगवान ने कहा कि सदा तूने पहले हमें खिलाया है, आज पहले हम तुझे खिलाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।